वेलकम टू जियो एक्सपोज्ड। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इम्पोर्टेंस के ऊपर। और ये मलक्का एक्चुअली में है क्या। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोचो, एक ऐसा सी रूट या फिर एक ऐसा स्ट्रेट जहां से क्या बोलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या बोलते हैं कि जो ट्रेड होता है वो 25 से 30% तक क्या बोलते हैं कि ऑयल सप्लाई या फिर अदर गुड्स की सप्लाई होती है। या फिर चाइना का अकेला 80% से ज्यादा का ट्रेड और क्या बोलते हैं कि ऑयल इंपोर्ट्स इसी रास्ते से होते हैं। तो ये कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं कि फाइटर है वॉर के लिए और क्या बोलते हैं कि सी रूट और की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक्चुअली सिंगापुर और क्या बोलते हैं कि मलेशिया के बीच में से एक जाने वाला सी रूट है, जो कि बहुत नैरो है। अराउंड 300 किलोमीटर की इसकी विथ होगी। और जो कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं कि अराउंड 2 से 3 किलोमीटर तक समेट सकती है। मीन्स की पतली हो सकती है, जहाँ से क्या बोलते हैं कि शिप्स क्या बोलते हैं निकलते हैं। एक साल में यहाँ से लाखों शिप्स क्या बोलते हैं कि आते और जाते हैं। जो कि क्या बोलते हैं कि मेनली जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, चाइना के लिए, मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए और भी बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये सी रूट क्या बोलते हैं कि भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए मीन्स, और जो चाइना के लिए है वो इतना इंपॉर्टेंट और मायने क्यों रखता है आज की जियो पॉलिटिक्स के अंदर। आज की जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ क्या बोलते हैं कि गेम वॉर्स का, नंबर्स का, सोल्जर्स का रह नहीं गया है। ये बात आ चुकी है क्या बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली सोचने की कि और भी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या बोलते हैं कि हमारी जियो पॉलिटिक्स को एक रुख देते हैं, एक साइड देते हैं कि कौन कितना पावरफुल होगा। ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये हमारी पावर पे डिपेंड होता है कि हम लोग कितना जियो पॉलिटिक्स में चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर। हर कंट्री पे अपना जियो पॉलिटिकल एडवांटेज होता है। एग्जाम्पल, चाइना के पास अपना है, इंडिया के पास अपना है। वैसे ही श्रीलंका के पास अपना हो सकता है, यूएसए के पास अपना हो सकता है। सो बेसिकली स्टेट ऑफ मलक्का की जियोग्राफी का गेम क्या है, पहले हम उसको देखते हैं और क्या बोलते हैं कि इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे। मेनली चाइना का क्या बोलते हैं कि 80% से ज़्यादा का ट्रेड यहाँ से होता है। जो क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो चाइना कंट्री है वो सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है और ये कंट्री एक्चुअली में एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। लेकिन एक बात है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर लेने से क्या बोलते हैं कि आप एक सुपर पावर नहीं बनते हैं। आपकी जो ऑयल डिमांड्स हैं वो आज भी एक इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि इस चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है एनर्जी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में क्या बोलते हैं कि हर एक कंट्री ट्राई करिए ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होने का, लेकिन हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी एक मेजर सोर्स क्या बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने का और करवाने का सोर्स क्या बोलते हैं कि क्रूड ऑयल से आता है। और जो बेसिक क्या बोलते हैं कि ऑयल से चलने वाली फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, वो वर्क करती हैं। उनके बिना मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है। और अब बात करेंगे चाइना के फियर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मलक्का डिलेमा भी। चाइना के एक प्रेसिडेंट ने जो बहुत टाइम पहले थे, हु जिनटाओ, उन्होंने भी कहा था क्या बोलते हैं कि अगर किसी चाइना अगर वॉर सिचुएशंस में क्या बोलते हैं कि उलझता है भारत के साथ में, तो भारत के पास एक लिवरेज है, एक एडवांटेज है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कभी भी क्या बोलते हैं कि ब्लॉक कर सकता है फॉर देयर एडवांटेज अगेंस्ट द वॉर। चाइना के सॉल्यूशंस भी इसमें बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इसमें एडवांटेज है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि चाइना की जो सी रूट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसको अपने इंडियन नेवी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो चाइना ने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच के रखा हुआ था, जो कि वो बहुत तेजी से वो काम भी करते हैं। चाइना के पास मेनली 4 सॉल्यूशन है इस चीज़ के, जिसमें क्या बोलते हैं कि हम पहले बात करेंगे सीपे प्रोजेक्ट के बारे में, अगला है क्या बोलते हैं कि ग्वादर पोर्ट के बारे में, थर्ड है क्या बोलते हैं कि हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, और फोर्थ है हमारा क्या बोलते हैं कि म्यांमार की पाइपलाइंस के बारे में। चाइना ने बहुत पहले ये सोच रखा था कि अगर क्या बोलते हैं कि हम लोग की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, अराउंड 80% से भी ज़्यादा हमारा जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके गुजरता है। तो हमें क्या बोलते हैं कि इसके अलावा भी क्या बोलते हैं कि सी रूट्स या फिर क्या बोलते हैं कोई और जगह चाहिए जहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना ऑयल इंपोर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा सीपेक प्रोजेक्ट। सीपेक का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा ट्रेड रूट डिसाइड कर रहे हैं जिससे क्या बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को हेल्प हो सके, ताकि उनको इंडियन ओशन क्रॉस ना करना पड़े। वो लोग अपना सी रूट और लैंड रूट की हेल्प लेकर अपना इंपोर्ट का ऑयल पूरा कर सकें। अगला है ग्वादर पोर्ट, जहां से क्या बोलते हैं कि चाइना डायरेक्ट रोड ले जाएगा अपने चाइना तक, ताकि वो सी रूट से ग्वादर पोर्ट में अपनी गाड़ियों में ऑयल लगाएगा और डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि अपना चाइना में ले जाएगा और अपनी जरूरतें पूरी कर लेगा।
और थर्ड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना क्या बोलते हैं कि पूरा अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान सबसे मिलाकर क्या बोलते हैं कि एक रोड कनेक्टिविटी में काम कर रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बना रहा है जहां से क्या बोलते हैं कि उसको पानी के रास्ते की जरूरत उतनी ना पड़े। और फोर्थ क्या बोलते हैं कि है म्यांमार की पाइपलाइंस। चाइना ने क्या बोलते हैं कि म्यांमार से भी क्या बोलते हैं कि पाइपलाइन बिछा रखी है जो कि है अंडरग्राउंड, जहां से क्या बोलते हैं कि उनके ऑयल इंपोर्ट्स पूरे होते हैं। लेकिन चाइना को भी ये बात पता है कि सारे जो क्या बोलते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही क्या बोलते हैं कि वो उसकी 80% ऑफ मोर की जो उसकी जनरेशन ऑफ पावर क्या बोलते हैं कि नीड्स है उसे पूरा करने वाली नहीं है। उनके लिए आज भी स्टेट ऑफ मलाक्का का जो रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें इंडिया का जो एंट्री होती है वो इस प्रकार होती है कि फॉर एग्जांपल आप मान लो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो पहले से भी चलता हुआ आ रहा है और आज भी चल ही रहा है। लेकिन हमें को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो क्या बोलते हैं कि भरोसे के काबिल नहीं है, चाहे वो जियो पॉलिटिकली हो चाहे कैसा भी हो। बिकॉज जब भी क्या बोलते हैं कि हमारे इंडिया के साइड से क्या बोलते हैं कि भाईचारा हो गया चाइना के लिए, या फिर क्या बोलते हैं कि सख्त कदम ना हो, तो उस टाइम में क्या बोलते हैं कि चाइना ने हमारा एडवांटेज लिया है, चाहे वो लद्दाख की जमीन कब्जा करनी हो, चाहे क्या बोलते हैं कि वो म्यांमार के रास्ते से क्या बोलते हैं कि अरुणाचल की जमीन कब्जा करनी हो, वो अंदर ही घुसा रहता है सलामी स्लाइडिंग के तहत के अंदर। जो उसकी पॉलिसी है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हर एक कंट्रीज को कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे करके। यही उसने तिब्बत के साथ भी कर रखा है, यही उसने क्या बोलते हैं कि अक्साई चीन के साथ भी कर रखा है, और यही वो करने की कोशिश कर रहा है क्या बोलते हैं कि नेपाल के रास्ते भी और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भी। लेकिन इंडियन आर्मी क्या बोलते हैं कि मेक श्योर करती है कि वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे और उसे लड़ती है। सो इसी पॉइंट के तहत क्या बोलते हैं कि इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि अगर इन केस फ्यूचर में चाइना के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यूज कर सके अपने एडवांटेज के अंदर। अगर इंडिया चाहे, जब भी क्या बोलते हैं कि वॉर सिचुएशंस होंगी और चाइना के साथ क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो कि होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। और इतनी जल्दी न्यूक्लियर नेशंस क्या बोलते हैं कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, बिकॉज वो भी जानते हैं कि अगर गलती से न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल किया गया तो करोड़ों जाने जा सकती हैं, चाहे वो चाइना के लिए हो, चाहे वो इंडिया के लिए हो, और चाहे वो पूरी वर्ल्ड के लिए हो। इसीलिए वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आ सके, इसलिए क्या बोलते हैं कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो ट्राई करता है कि कोई भी दो न्यूक्लियर नेशंस क्या बोलते हैं कि वॉर में ना जाएं, बिकॉज इसका जो खामियाजा है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत भयानक होंगे। उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे आराम से। लेकिन जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी तो इंडिया ट्राई करेगा कि स्टेट ऑफ मलक्का को या क्या बोलते हैं कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए चाइना के लिए, ताकि क्या बोलते हैं कि उसकी जो नीड्स अगर पूरी नहीं होंगी ऑयल और क्या बोलते हैं गैस की, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा और उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। इसी के तहत क्या बोलते हैं कि प्रेशर इतना क्रिएट होगा कि उसको वॉर रोकनी ही पड़ेगी एंड ऑफ द डे। यही इंडिया की स्ट्रेटेजी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है या फिर क्या बोलते हैं कि एडवांटेज होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता। हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें अपने इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना बजट एलोकेट करना पड़ेगा और अच्छी फेंसिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास एक एडवांटेज और अपर एडवांटेज क्या बोलते हैं कि हमेशा चाइना के ऊपर ही रहे। और अब क्या बोलते हैं कि है इंडिया का रियल गेम। इंडिया कभी भी क्या बोलते हैं कि इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ से सिर्फ क्या बोलते हैं कि चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। इस स्टेट ऑफ मलाक्का में काफी कंट्रीज और डिपेंडेंट है अपने लिए, अपने कंट्री की इकोनॉमी के लिए। जापान हो गया जो कि इंडिया का बहुत दोस्त है, उसके अलावा सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब डिपेंड करते हैं इस रूट के अंदर। तो डायरेक्टली ये बोल देना कि वॉर के अंडर क्या बोलते हैं कि इंडिया इसको ब्लॉक कर देगा हर एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम क्या बोलते हैं कि इसको कंट्रोल जितना करेंगे उतना हमारे लिए जियो पॉलिटिकली एडवांटेज रहेगा, चाहे वो हम कैसे भी करें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि डेवलपमेंट में आने वाला है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास ही हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना बड़ा शिपिंग स्टेशन या फिर क्या बोलते हैं कि एक पोर्ट या फिर एक आर्मी कैंप बनवाने वाले हैं, जहां पर से क्या बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हो गए, वॉरशिप्स वगैरह हो गए, हमारे नेवी के प्लेन्स हो गए, या फिर क्या बोलते हैं कि एक बेस हो गया कंप्लीटली। ये बेस इसलिए बनना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ मलाक्का की दूरी बहुत पास पड़ती है। अगर कभी क्या बोलते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी तो इंडिया इस रूट को ब्लॉक पक्का करेगा। उसी के तहत क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बन रहा है अंडमान निकोबार
आइलैंड के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम बात क्या बोलते हैं कभी आने वाली वीडियोस में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जो कि स्टेट ऑफ मलाक्का की इंपॉर्टेंस थी मैंने आपको वो बता दिया, और ये हमारे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के अगेंस्ट मैंने आपको वो सिखा दिया। अब आपको क्या बोलते हैं कि कहीं भी और न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो से क्या बोलते हैं कि एक समरी फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ मलाक्का था क्या और है क्या। और आगे की वीडियोस के लिए अगर आपके पास कोई सजेशंस होंगे टॉपिक के ऊपर, आप उसे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।